हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के सोशल साइंस में जो केंद्र सरकार वाला चैप्टर है उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हमने पढ़ ली थी, अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। सामान्यकालीन शक्तियां वे शक्तियां जो सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में की जाती हैं, सामान्यकालीन शक्तियां थी। और अब आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी होती है। सभी हम जानते हैं कि जहां भी आपातकाल का नाम आ रहा है तो वहां पे स्थिति कहीं न कहीं आपात की है। ठीक है, आपात की स्थिति के संदर्भ में जो राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति को आपातकाल के संबंध में 3 शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल के संबंध में कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? 3। लिख देता हूं मैं चार्ट के माध्यम से। आपातकालीन शक्तियां, नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद 352। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से संबंधित आपातकाल की शक्ति। अनुच्छेद 356 और तीसरी आपातकालीन शक्ति है वित्तीय आपात की शक्ति। यह है अनुच्छेद 360 में। स्टूडेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में आपातकालीन शक्तियों से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। आपातकालीन शक्तियों की जहां भी बात आएगी तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि कहीं न कहीं स्थिति कैसी होगी? इमरजेंसी की होगी। कहीं न कहीं स्थिति कैसी होगी? आपातकाल की होगी। स्थिति सामान्य तो नहीं है, तो स्थिति कैसी हुई? आपातकाल हुई। तो आपातकालीन शक्तियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की शक्ति। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से संबंधित आपातकाल की शक्ति। और नंबर 3, वित्तीय आपात की शक्ति। जो पहली शक्ति है युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से संबंधित आपातकाल की शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 356 में वर्णित है। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो वित्तीय आपात की शक्ति है, जो वित्तीय आपात की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 360 में। अब हम सबसे पहले इनका क्रम के अनुसार इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो शक्ति है वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 वाली, जिसका क्या नाम है? युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की शक्ति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं तीनों ही इसमें।
352 भी, 356 भी और 360 भी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय ये व्यवस्था थी, उस समय यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर, मैंने यहाँ क्या लिखा है, सशस्त्र विद्रोह। उस समय क्या था, पुराने संबंध में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, वहां पे क्या था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता था, आपातकाल की घोषणा कर सकता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इसमें संशोधन किए गए और संशोधनों का संदर्भ क्या रहा कि अब आंतरिक अशांति जो है उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें किया गया है सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। आंतरिक अशांति के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, सशस्त्र विद्रोह का। तो जो संविधान संशोधन है जिसमें क्या कहा गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर जो युद्धकाल की घोषणा होगी, आपातकाल की जो घोषणा होगी वो किसके माध्यम से होगी, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे कैसे होगी, अब युद्ध हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहले क्या व्यवस्था थी, राष्ट्रपति संसद की अनुमति के, राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना भी 2 महीने तक आपातकाल की घोषणा कर सकता था, ठीक है। लेकिन जो संविधान का संशोधन किया गया उसमें क्या व्यवस्था की गई कि नहीं, इसमें परिवर्तन है। कौन कौन से परिवर्तन है जिनको हम देखेंगे। नंबर 1, इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रपति यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसमें क्या कहा गया कि ये मंत्रिपरिषद लिखित रूप में देगी, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या देगी, लिखित रूप में। इसमें ही क्या कहा गया संशोधन के अंदर ही कि राष्ट्रपति यदि आपातकाल की घोषणा कर रहा है उसके 1 महीने के अंदर अंदर, राष्ट्रपति यदि आपातकाल की घोषणा कर रहा है अनुच्छेद 352 में, तो उसके 1 माह के अंदर अंदर, कितने टाइम के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर उसे संसद की परमिशन लेनी होगी। संसद की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। और संसद की जब अनुमति ली जाएगी तो संसद के दोनों सदनों के माध्यम से, संसद के दोनों सदनों के माध्यम से वो जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो अलग अलग 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। वापस से देखना इसको एक बार, क्या कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है तो आपातकाल की घोषणा के समय में वो युद्ध, भारी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर पहले व्यवस्था थी, अब इसको चेंज कर दी गई है, नया संविधान संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह आ गया अब आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं और की गई हैं संविधान संशोधन में, उसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है लिखित रूप में ये देगी उसको आपातकाल लागू करने के लिए, तो ही राष्ट्रपति आपातकाल कर सकता है लागू। नंबर 2, 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। और नंबर 3, यदि संसद चाहे तो उससे क्या कर सकती है, आपातकाल को रद्द भी कर सकती है, आपातकाल को समाप्त भी कर सकती है। आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी होगी, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में ध्यान देने वाली बात ही होगी, इसको लिख लेना आप नोट, क्या कि अब तक 352 का प्रयोग कितनी बार हो चुका है, अब तक 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है स्टूडेंट्स, 3 बार। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो याद रख लेना। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रपति की शक्ति है जिसमें युद्ध, भारी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले क्या व्यवस्था थी कि सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर यदि आंतरिक अशांति भी हो जाए तो भी वो कर सकता था। 352 में ही ये व्यवस्था थी कि भाई जो 3 बार है उसका प्रयोग हो चुका है। अभी तक कितनी बार हो चुका है, 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। कब कब, एक तो 1962 में,
एक 1971 में और एक 1975 में, ये ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति में, भारी आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले क्या व्यवस्था थी, आंतरिक अशांति के आधार पर व्यवस्था थी, लेकिन उसको परिवर्तित कर दिया गया, अब सशस्त्र विद्रोह होगा। इसके अलावा जो संविधान संशोधन किया गया उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि आपातकाल की घोषणा कर रहा है तो मंत्रिपरिषद उसे किस में देगी, लिखित रूप में देगी। दूसरा क्या बताया इसमें कि एक माह के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी होगी और संसद के दोनों सदन उसे क्या करेंगे, अलग अलग प्रस्ताव से प्रस्ताव पारित करके देंगे कि भाई हाँ 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करे। और नंबर 3 पे आपको क्या बताया था इसमें कि आपातकाल जो है उसको समाप्त भी किया जा सकता है, आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से। इसको जो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त भी कर सकती है, समाप्त भी किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 352। इसमें मेन बात याद रखना, अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। कब करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग, जब देश या देश के किसी भाग में युद्ध हो जाए तो आपातकाल ही है युद्ध, ठीक है। अच्छी बात थोड़ी है युद्ध होना, आपातकाल ही तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल घोषणा करेगा। बाहरी आक्रमण, अदर जो कंट्री है किसी प्रकार का अटैक करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी, स्थिति कैसी हो गई, इमरजेंसी की हो गई, आपातकाल की हो गई, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल घोषणा करता है। और सशस्त्र विद्रोह, जो झगड़ा है वो विद्रोह हो जाए, किससे, हथियारों से सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में भी स्थिति आपात की होती है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अब ये ध्यान रखना है इसमें कि पहले आंतरिक अशांति थी, उसको 44 संविधान संशोधन द्वारा चेंज किया गया है और अब सशस्त्र विद्रोह आ गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरी शक्ति आती है हमारे पास में अनुच्छेद 356 की। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 में भी शक्ति मिली हुई है आपातकाल की। कैसे, ये शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से संबंधित आपातकाल की शक्ति। ये अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है। क्या कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा या किसी अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को ऐसी सूचना दी जाए कि संबंधित राज्य का जो शासन है संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें क्या है कि जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 356 के तहत, तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। कैसे, जैसे आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के 2 माह तक रख सकता है, ठीक है। कितने टाइम तक रहेगा ये, बिना संसद की परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, कितने टाइम, 2 माह के लिए, ठीक है। 2 महीने के लिए राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है, अगर संसद की परमिशन नहीं लेता है तो भी। लेकिन इसके बाद में इसकी परमिशन लेनी होगी संसद के सदन की, ठीक है। संसद के जो दोनों सदन है उसकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति इसको कितने टाइम तक रख सकता है, 6 महीने तक रख सकता है। अधिकतम राष्ट्रपति इसको कितना टाइम तक बढ़ा सकता है, और दोबारा बढ़ानी हो तो फिर परमिशन लेनी होगी। अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति इस आपातकाल के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह अनुच्छेद 356 था, जिसमें यदि राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति संबंधित राज्य में क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। और ये सूचना कौन देगा राष्ट्रपति को कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ये संबंधित राज्य का राज्यपाल देगा या कोई अन्य प्रतिनिधि देगा, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को सूचना मिलेगी और राष्ट्रपति संबंधित राज्य में क्या कर देगा, आपातकाल की घोषणा कर देगा। कई राज्यों में ऐसी स्थिति बन जाती है
कई राज्यों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ पे राष्ट्रपति को इस शक्ति का प्रयोग करना होता है। क्यों? राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है उसके अनुसार जो शासन है संचालित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। लगभग 116 बार से भी अधिक इस शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। जो आपातकाल की शक्ति है अनुच्छेद 356, 116 बार से भी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा चुका है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसका 3 बार किया जा चुका है। ये था आपका अनुच्छेद 356। ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति है। हम सोचेंगे भाई अनुच्छेद 352 ही महत्वपूर्ण है, 352 तो है ही महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 356 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हमारी शक्ति आती है तीसरी, वित्तीय आपात की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वित्त की, है। हमारी जेब में कई बार पैसा नहीं होता है तो हमारी भी इमरजेंसी आ जाती है। पैसा नहीं होता है तो क्या आ जाती है? इमरजेंसी। तो यहाँ तो देश की बात है, देश के क्षेत्र की बात है। देश या देश के किसी भाग में वित्तीय शाख उत्पन्न हो जाए, वित्तीय शाख का खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार से स्थिति जो है वित्त की वो बिगड़ गई, वित्त की स्थिति बिगड़ गई, तो उस स्थिति में जो कर्मचारी अधिकारी उनके वेतन भी काटे जा सकते हैं। अभी आपने देखा मार्च से हमारे देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के दौरान क्या हो रहा है कि जो स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशंस है जो कंट्री की, देश की, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। इस स्थिति में आपने देखा था कि हमारे जो कर्मचारी हैं और अच्छी रैंक्स पे जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके जो वेतन हैं उन वेतन के अंदर कटौती भी की गई थी। लगभग मार्च में भी कई एम्प्लॉयज़ थे, कई डिपार्टमेंट में उनकी कुछ दिनों की जो सैलरी थी वो ली गई थी। तो इसमें सरकार को अधिकार है, ठीक है, कि वो वेतन में कटौती कर सकती है। क्यों? स्थिति अगर वित्तीय होती है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी शक्ति है राष्ट्रपति के आपातकालीन, इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। याद रख लेना इसको, इम्पोर्टेंट बात है। नोट, इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक शक्ति जिसका 3 बार हुआ है 352 का, एक शक्ति जिसका 116 बार से भी ज़्यादा हो गया है अनुच्छेद 356 का, और एक शक्ति है 360 जिसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये तीनों शक्तियाँ, आपातकालीन जो शक्तियाँ थी, ये महत्वपूर्ण है सामान्यकालीन शक्तियों की तरह ही। इसी के साथ में हमारा वीडियो कंप्लीट है। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।